So hey guys and welcome back to another exciting podcast of the number one कॉम्बैट पॉडकास्ट। इस पूरी दुनिया का, इस पूरे मल्टीवर्स का, इस मल्टीवर्स के भी ओमनीवर्स का, भाई जितने भी वर्स होते हैं ना, उन वर्स का, सारे वर्सेस का जो हमारा भाई रिविजन पॉडकास्ट है, नंबर वन पॉडकास्ट ऑफ होल फ्रिकिंग मेटावर्स। और मैं हूँ आपका प्यारा प्यारा होस्ट री गैंग लीडर नयन, एंड वो है मेरा भाई जय द री गैंग लीडर। नंबर क्या है अपन दोनों, मतलब 1-2 कौन है? चलो भाई कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक की। हाँ, हम दोनों पॉडकास्ट नंबर 12 है, बस इतना याद रखना है। भाई ये हमारी जो बातचीत हो रही है, हमारी पॉडकास्ट मस्ती जो चल रही है, ये है नंबर 12। ठीक है, नंबर 12 एंड 12 मेरे लिए लकी है भाई। 12 इज लकी फॉर मी। ठीक है, तो इस वाले को बहुत लकी बना दो तुम लोग, क्योंकि आज से एक नए शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। जस्ट आफ्टर दिस पॉडकास्ट क्या होने वाला है जय, एक बार बता देना भाई। तो यार ये जो आप अभी पॉडकास्ट देख रहे हो, ये फिल्टर्ड पॉडकास्ट है, जिसमें कि हम बहुत रफ नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी एजी बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे का तुम्हें बता दो ना तुम अच्छा बताते, एक्सप्लेनेशन अच्छी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, तो जो नेक्स्ट अभी जैसे तुम सुन रहे हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों के लिए। जैसा हमने जैसा हमने प्लान किया था सरप्राइज, वो सरप्राइज कुछ और नहीं है। मैं भाई री गैंग लीडर वन एक और हमारा जय भाई और आदर्श भाई, तीनों मिलके अनफिल्टर्ड टॉक्स करने वाले, बिल्कुल मतलब समझ रहे हो भाई, एकदम लोगों को रोस्ट कर देने वाले। और जो पहला टॉपिक है ना, वो सुन के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। रेसलिंग है उसके अंदर, बट आउट ऑफ रेसलिंग स्टफ भी हमने काफ़ी कवर किया है, तो वो जाके सुन लेना, तो काफ़ी मज़ा आएगा। उसी के साथ हम लोग चालू करते हैं। और नंबर 1 टॉपिक मैं जो जय से पूछना चाहता हूँ और जय का टेक लेना चाहता हूँ, वो है जो नाइट ऑफ चैंपियंस वाले दिन हुआ भाई, एक भाई सुपर किक फाइनली उठा ही दी जिमी ने। फाइनली जो हम भाई कब से भाई अपने टाइटल में लिखते आ रहे थे, वो असलियत हो गया है। मतलब समझ रहे हो हमारी मैनिफेस्टेशन, देख रहे हो भाई, ये विजनरी लोग हैं। फाइनली वो हो गया जो होना चाहिए था। राइट, और बहुत सही टाइम पे हुआ ना जय। मतलब जिस तरीके से था नाइट ऑफ चैंपियंस और सबसे बड़ा चैंपियन को स्क्रू किया गया, एंड दैट वाज फकिंग ब्यूटी ऑफ दिस पेपर व्यू। एंड भाई इस बारे में थोड़ा सा तुम बताओ अपने थॉट्स की, क्या रिएक्शन था और क्या फ्यूचर टाइमलाइन क्या हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम सबको बताओ भाई। यार देखो, जब नाइट ऑफ चैंपियंस चल रही थी तो आप सबको पता होगा, मैं सुबह उस टाइम पे वीडियोस डाल रहा था जब इवेंट चल रहा था। ठीक है, तो तब लाइट जा चुकी थी, सब बंद हो चुका था, लैपटॉप वगैरह डेड। बहुत मुश्किल से मैं अपलोड कर रहा था फ़ोन से, जैसे तैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिख के। और सीन ये हुआ कि उस टाइम पे मैं दूसरे फ़ोन में, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक से मैं एक काम करता हूँ, दूसरा नॉर्मल यूजेज के लिए, तो उस पर मैं देख रहा हूँ ये वाली चीज़। और जब ये चीज़ हुई, मतलब जब आए थे, इतना तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ऊसोस की वजह से ये सारी चीज़ें होगी और रोमन और सोलो हार जाएंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि नाइट ऑफ चैंपियंस में इतना कुछ हो जाएगा। तो जब वो टर्न करते हैं ना, जैसे जेउसो को धक्का वगैरह लगा के पीछे, और जब सुपर किक पड़ी, मैं ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया भाई, ये क्या हो गया। और मैं सब बंद करके साथ में होता है ना हमें कि बाकियों के रिएक्शंस भी देखने हैं, अपना तो इतना शॉकिंग है, तो मैं ट्विटर खोल के देख रहा हूँ बाकियों ने क्या क्या पोस्ट किया है। ओ भाई, और सबसे यार एक डाउट फिर वहां से रह गया, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आज आपने सुबह की स्मैकडाउन देख ली है, हमें नहीं पता है क्योंकि हम पहले शूट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को। तो ये था कि जे उसो ने कुछ नहीं किया रोमन रेंस को, जिमी उसो ने किया। तो नैन, मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे अब कि जो रूमर्ड मैच है मनी इन द बैंक के लिए, जिमी एंड जे दी उसोस वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ टैग टीम मैच, तुम्हें क्या लगता है ये मैच होगा या फिर रोमन रेंस वर्सेस जिमी उसो होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप? यार पता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली शिट होने वाली है, और जेउसो ऑब्वियस सी बात है, अभी जेउसो जिमी का साथ नहीं देगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा उस स्टेट में है कि इन डिनायल है वो। ठीक है, अभी तक जेउसो इज इन डिनायल, वो नहीं तैयार है उस चीज के लिए, क्यों जो उन्हें आती हुई दिख रही थी बहुत पहले, और वो उसी चीज को अवॉइड कर रहे थे कि यार मेरे भाई के साथ वो वाली चीजें ना हो जो मेरे साथ होता, डिप्रेशन सेम, लाइक वो ब्रेन वॉश्ड है अभी भी। हाँ
ब्रेन वॉश नहीं कहूंगा, पता है ब्रेन वॉश नहीं कहूंगा, वो भुगता हुआ है उस चीज को, तो वो सेम मेंटल एंजाइटी से अपने भाई को नहीं गुजरने देना चाहता। बट एट द एंड मेरे को पता है वो सिनेरियो दिख रहा है कि जब जैसे जे ऊसो प्रोमो एक कट करेंगे इस तरीके का जिमी पे कि भाई मैं इसलिए ये सब नहीं चाहता क्योंकि मैंने ये मेंटल प्रेशर झेला है और तू शायद वो नहीं झेल सकता, ठीक है। तो वो होता है ना कि हाँ यार, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखो नयन, अब ये नयन की प्रेडिक्शन है, ठीक है, कि जे ऊसो अभी साथ नहीं देंगे जिमी ऊसो का अपनी फैमिली पर टर्न करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मेरा यहाँ पे थोड़ा ऑल्टरनेट है कि मुझे लगता है कि स्मैकडाउन के एपिसोड, अब देखो यार स्मैकडाउन आपने देखी है, हमने नहीं देखी है, हम दोनों प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप अब हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि किसकी प्रेडिक्शन सही हुई, ठीक है, नयन की या मेरी प्रेडिक्शन है नयन कि स्मैकडाउन के एपिसोड पे कुछ ऐसा हुआ होगा या हो सकता है कि रोमन रेंज ने सेम चीज़ जे ऊसो के साथ भी की होगी, ठीक है, वही पुश वगैरह करना उनको और ह्यूमिलेट करना उनको भी, तो उन्होंने भी टर्न कर लिया होगा रोमन रेंज के ऊपर, यानी कि ऊसोस सेपरेट ही हो गए होंगे कम्प्लीटली द ट्राइबल चीफ से, ठीक है। तो ये मेरा टेक है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज हुई होगी। अब देखते हैं कौन सी प्रेडिक्शन सही जाती है, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये जो तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो ये भी मतलब सुनने में काफी बिलीवेबल सी लग रही है और मजा आ रहा है सुन के। बट मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना ब्लड लाइन के साथ काफी मतलब स्मूथली चल रही है, समझ रहे हो, मतलब एक एक ब्रिक जो गिर रही है ना वो धीरे धीरे गिर रही है, एक साथ पूरा एक एक्सप्लोजन नहीं हो रहा। बट ये वाली चीज में कि ऊसोस है, अब तो ये है कि अब बहुत फास्ट पेस पे चलेगी, बट फिर ये है कि भाई अभी मनी इन द बैंक है, फिर उसके बाद भी समर स्लैम है, तो मुझे ऐसा लगता है समर स्लैम में जे ऊसो बहुत गंदा वाला ब्रेक करेंगे और बहुत गंदा वाला तोड़ेंगे भाई रोमन को, एंड वहां से माइट भी, और अभी तुमने देखा रिकीशी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रिकीशी ने भी कुछ ट्वीट वगैरह किया है इस बारे में, क्या लगता है रिकीशी का इन्वॉल्वमेंट होगा स्टोरी लाइन में? होना तो चाहिए यार, होना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है उनके इन्वॉल्वमेंट का। पहले शायद नहीं भी था क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है उनके आने का। वो तो ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही आ गए फॉर जस्ट एन अपीयरेंस टाइप, ठीक है। बट अब भी जो चल रहा है उसमें ऊसोस के फादर हैं वो, और ऊपर से अब ब्लड लाइन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हुए हैं, तो उस टाइम पे उनका आना, और जैसे एक तरह होता है ना कि एक पेरेंट बच्चों को समझाता है या फिर अपनी फैमिली को समझाता है, उस तरह का रोल प्ले करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब देखना इस स्टोरी लाइन में। मतलब मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा हाँ, ये फास्ट वाली बात की कि अब जो है वो थोड़ी पेस पे चलेगी इनकी जो स्टोरी लाइन है, क्योंकि पहले बहुत धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि इनकी आप अपनी स्टोरी लाइन मेन नहीं चली हुई थी, ये था कि साइड में चला हुआ है साथ साथ में। मेन स्टोरी लाइन जैसे कोडी रोड्स पे फोकस था, किसी और ओपोनेंट पे फोकस था, बट जो क्रैक्स थे वो धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुए थे, और अभी तो ब्रेक ही हो गया, ठीक है। और क्या तुम्हें लगता है कि ये जो ब्रेक हुआ है इस फास्ट पेस पे, ऐसा हो सकता है कि अभी हमें जैसे मैंने बोला ऊसोस वर्सेस रोमन एंड सोलो का मैच देखने को मिल जाए मनी इन द बैंक में, एंड उस टाइम पे क्या हो, जब ये मैच की एंडिंग मोमेंट्स में या फिर कुछ भी, सोलो सिकोआ अपनी रियल ब्रदर के पास चले जाएं और वो भी टर्न कर ले रोमन रेंज पे, एंड समर स्लैम में हमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिल जाए। मतलब कुछ भी यार, पता है मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो ये चीज ना थोड़ी सी कम, मतलब ये हो सकता है बेसिकली होगा, बट आई थिंक सोलो इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सच अ स्पॉट राइट नाउ, बिकॉज सोलो बहुत फ्रेश है। देखो टू बी ऑनेस्ट, सोलो अभी इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि वो रोमन के साथ है। अगर तुम सोलो को सच में सोलो रखो तो जिस हिसाब से उन्हें ऐसा जायंट कैरेक्टर दिखा जा रहा है, उतने जायंट है नहीं वो, उतना जायंट कैरेक्टर नहीं है, मतलब देखा जाए बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, और उन्हें भाई कैरेक्टर दिया है पूरा उमागा वाला। तो अगर तुम उमागा से उन्हें कंपेयर करो, ही इज नोवेयर क्लोज टू हिम। ये आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, हाँ एज अ सुपरस्टार ही इज अ जैम, बट अगर उसे थोड़ी सी देर के लिए तुम उठा के ब्लड लाइन से अलग रख दो और उसको एक सिंगल्स रन दे दो, तो मेरे हिसाब से अभी उसे प्रोमो पे काम करना है, अभी उसे बहुत सारी चीजों पे काम करना है बहुत, तो, हाँ अभी भाई एज अ सुपरस्टार उसे ग्रूम होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ फ्यूचर का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट आई थिंक कि जहां से ट्राइबल चीफ करेक्टर चालू हुआ था, अगर उसका एंड क्रैक्स आ रहे तो वो वहीं पे साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए विद जे ऊसो, एंड आई वुड लव टू सी जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस वंस अगेन। जिमी ऊसो मैं देखना चाहूंगा, जिमी ऊसो का जो सब कुछ है, जिमी ऊसो को इंजर करे, पता है ब्रूटली इंजर करे रोमन रेंस, एंड जिमी ऊसो के अंदर आग लग जाए, वो चीज देखनी है मुझे। फिर मैं एक चीज देखना चाहता हूँ बस में, कि अगर रोमन को कोई डिथ्रोन करे तो अगर उनकी फैमिली में से हो तो मतलब क्या तुम्हारा ऐसा है कि भाई उनकी फैमिली में से ही कोई जीतना चाहिए या फिर कुछ?
यार पता है, मैं सच्ची में, अगर तुम मेरे इमोशंस चाह रहे हो, अगर मैं स्टोरी राइट कर रहा हूँ, तो मैं तो चाहूंगा पर्सनली कि कोई समोअन ही, मतलब समोअन डायनेस्टी से उठ के, माइट भी जेउसो मेरे लिए टॉप फेवरेट है भाई। मैं सोलो को मैं नियर कहीं भी नहीं रख रहा, मैं जेउसो के अलावा भी किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। बट देन मेरे दिमाग में आता है कि अगर जेउसो को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना देते हैं तो फिर आगे कितनी पॉसिबल स्टोरी लाइन्स जेउसो हमें दे पाएंगे, क्या वो इतना बड़ा बन पाएंगे, लार्जर देन लाइफ करेक्टर बन सकते हैं? वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा सेल्फ डाउट में मैं आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे लगता है कि माइट बी ही इज नॉट द गाय जो ये कर सकता है, बट ही विल बी द गाय जो कि रोमन के हारने का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हाँ, रीजन बन सकते हैं वो। और मेरे अकॉर्डिंग मतलब स्टोरी वाइज तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट चैंपियनशिप्स लेना वही बात आ गई वापस से, जैसे हमने पहले कई बार बात की कि चैंपियनशिप्स जीतना इस टाइम पे रोमन रेंज से और उनको डीथ्रोन करना दो अलग अलग चीजें डेफिनेटली। तो यही वाली बात है इस टाइम। उनसे चैंपियनशिप लेना और उनको हराना आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। और जिसे कि मतलब मैं भाई बहुत अच्छे से समझ के एनालाइज कर लिया है, हम सबको पता है, डिकोड कर लिया है। एंड लिटरली मैन, अब तुम देखो ना, रोमन ना कहीं से भी तुम्हें बोरिंग नहीं दिख रहा यार। रोमन को तुम देखोगे तो रोमन का जितने भी आर्क चल रहे हैं, ही इज लाइक एंटरटेनिंग मोर देन एनीवन एल्स। तुम हर किसी से इरिटेट हो रहे हो। एट अ पॉइंट आई एम इरिटेटेड विद कोडी रोड्स इवन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं कोडी रोड्स से अब इरिटेट हो रहा हूँ, बट when it comes to Roman Reigns, वो 3 साल से एज अ चैंपियन सर्व कर रहा है, एंड ही इज फ्रिकिंग फ्रेश टिल नाउ। हमारे अभी तक फ्रेश है। और अब साला जो चैंपियन आएगा वो उस लेवल पे डिलीवर कर पाता है, क्योंकि देखो इवेंचुअली तो मेरे हिसाब से WWE के पास कोडी के अलावा कोई नाम ही नहीं है, ठीक है? बट एक ऐसा नाम है भाई मेरे पास जय, जो कि सच में बिलीवेबल लग सकता है एंड सबके थॉट से परे वो बंदा है। और अभी उसको बिल्ड करने का बिल्कुल सही टाइम है, और वो नाम है ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक कि ड्रू मैकिंटायर का भी हील आता है, हील ड्रू मैकिंटायर विद अ ब्रोकन ड्रीम थीम सॉन्ग। तो वो बंदा भी बहुत क्लोज था, मतलब इन टर्म्स ऑफ फैन सपोर्ट। और तुम उसका, अगर रोमन के सामने तुम किसी बंदे को खड़ा करोगे तो रोमन से बड़ा कैरेक्टर अगर कोई लगता है दिखने में, ठीक है, तुम एक बार रोमन को और उसको साइड बाय साइड खड़ा रखना। हाँ एग्जैक्टली, लगता है कि कोई सुपरस्टार खड़ा है भाई, इसमें कूदा है उससे टॉल। तभी मैं क्लैश एट द कैसल जब हुई थी तो मैं काफी फेवर में था कि यार डीथ्रोन कर दे, क्योंकि बिलीवेबल भी लगता और अच्छी स्टोरी लाइंस भी दे सकते थे वो इन फ्यूचर। पर सीन, बस यहाँ पे सीन ये है कि ड्रू का हील टर्न, रोमन ऑलरेडी हील है, तो WWE ज्यादातर ये मैचेस करवाती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो रॉ पे जैसे अब, हाँ उसके बात कर ही लेते हैं अब कि सेथ रॉलिंस भी हमारे फाइनली, यहाँ पे भी फाइनली वर्ड यूज होगा, क्योंकि फाइनली सच में वो 4-5 साल जितने भी टाइम हुआ है यार, उसके बाद वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मिलेगी उन्हें, और बड़ी खुशी हुई थी भाई उस टाइम पे। और बाकी अभी तो देख के नहीं लग रहा, जैसे रॉक एपिसोड पे हमने देखा कि जजमेंट डे के साथ इन्वॉल्व थे, तो मुझे तो पर्सनली लग रहा है नयन कि सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट जो मैच होगा मनी इन द बैंक में वो होगा अगेंस्ट फिन बैलर, और कोई ओपोनेंट मुझे लग नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि इन्वॉल्व भी उनके साथ ही हुए। अब डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक भी वैसे उस जजमेंट डे ग्रुप में, बट ऑन पेपर इतना बड़ा मैच नहीं लगता है, खासकर एक वैसे इवेंट के लिए जो कि आउट ऑफ कंट्री हो रहा है। लंदन इंग्लैंड में होने वाली मनी इन द बैंक हमें पता है, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल तो ये है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ड्रू मैकिंटायर जब भी रिटर्न करेंगे वो पोटेंशियल रखेंगे, मतलब डीथ्रोन करने का सेथ रॉलिंस को, उनकी चैंपियनशिप लेने का। और पता नहीं वो कब तक होगा, बट लगता है कि वही हराएंगे उन्हें इन फ्यूचर। यार पता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं, बहुत सारी चीजें जम्बल्ड अप हो रही है, क्या हो रहा है मुझे खुद को, मतलब अगर तुम देखो तो सेथ रॉलिंस के लिए अभी कोई क्रेडिबल अपोनेंट दिख ही नहीं रहा। मतलब तुम बहुत लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि फिन बैलर को अभी तो क्वालिफाई करने से पहले ही तो उन्होंने हराया है, तो उसमें क्या फ्रेशनेस रहेगी? कोई फ्रेशनेस नहीं है उस चीज में, ठीक है? फिन बैलर को जस्ट फॉर एन एलिमेंट अगर आप डाल रहे हो तो मेरे हिसाब से आई विल नॉट बी द गाय जो इन्वेस्ट होगा उस मैच के अंदर, बिकॉज मैंने इन लोगों को इनके फुल पोटेंशियल में फाइट करते हुए देख लिया, ठीक है? मैंने हर चीज देख ली, ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं और ये क्या कैसा कॉम्बो है। अनटिल अनलेस यू आर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की तो पर्सनल फ्यूड है, क्योंकि वो शील्ड मेंबर्स थे, तो उनको देखना हर बार एंटरटेनिंग होता है। बट
जहां तक बात रही फिन बैलर, तो पूरी स्किन में घुस चुके एक दूसरे के लोग। तो अगर डैमियन प्रीस्ट को ये लोग लड़वाते, बिकॉज पोर्टोरिको में भी अच्छा मैच दिया डैमियन ने, इन डैमियन कुड बी एन अट्रैक्शन क्योंकि वो यूज भी है, अच्छा है दिखने में, बढ़िया चीजें प्ले आउट करेगा। तो आई वुड लव टू से हिम यार कि वो हाँ, पर वही जैसे मैंने बोला कि ऑन पेपर उतना बड़ा मैच नहीं लगता है, और बाहर जा रहे हैं मैच, उसकी वजह से बस वो शायद मैच ना करवाए। बट हाँ, इन फ्यूचर जरूर हो सकता है, और होना भी चाहिए यार। और अभी तो मुझे लगता है सेथ रॉलिंस को छोटे अपोनेंट ही मिलेंगे क्योंकि अपनी रेन थोड़ी सी बिल्डअप करेंगे, तो मतलब इन टर्म्स की जो उन्हें हरा नहीं सकते, कुछ ऐसा शॉकिंग वाला एलिमेंट अभी नहीं देखने। धीरे धीरे करते करते आई थिंक वो लास्ट में ड्रू मैकिंटायर तक पहुंचे, जब उनकी हारने का टाइम आ जाए या फिर कुछ इस तरह का। अभी मुझे पता कौन कौन उनके ओपोनेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। जैसे फिन बैलर तो है ही, शिंस्के नाकामोरा एक नाम है रॉ से, जो रॉ के सुपरस्टार है, पर्टिकुलरली वही बता रहा हूँ मैं। और कोर्डी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कोर्डी फेस सुपरस्टार है, और फेस वर्सेस फेस पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, जो भी है। बट ब्रॉक लेसनर भी एक नाम है, डेफिनेटली मैच तो होगा ही होगा कभी ना कभी डाउन द लाइन इनका, वो तो श्योर है। बाकी वही ड्रू मैकिंटायर है, और अगर ब्रे वाइट वापस आ जाते हैं तो शायद ये जो सेथ रॉलिंस का पास्ट है, जो उनके हॉरर एलिमेंट्स थे। और यार पता बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब भी सेथ रॉलिंस किसी क्रीपी कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना स्टोरी लाइन में, लाइक जब वो स्टिंग के साथ इन्वॉल्व थे, जब वो केन के साथ इन्वॉल्व थे, और जब वो फील्ड के साथ भी इन्वॉल्व थे 2019 में। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार देखने को, क्योंकि वो काफ़ी मस्त स्टोरी लाइन्स देते हैं उस टाइम पे। राइट। अब उसकी एंडिंग जैसे भी हो बेशक उस पर नहीं, पर जो स्टोरी होती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है, जो माइंड गेम्स खेली जाती है उनके साथ। यार ये तो मज़ा आता है देख के। मतलब पर पता है, ये बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि सेथ रॉलिंस का रेंज ज़्यादा लंबा होगा नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेथ का रेंज मुझे भी लगता है बहुत लंबा नहीं होगा। सेथ विल गो, पता है सेथ जाएगा इंजरी के वजह से। मुझे पता है यहाँ पे मेरा पर्सनल टेक क्या है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि सेथ इंजरी के कारण चले जाए और वो फिर भाई रेसलमेनिया में आके रोमन को फेस करे। बहुत फैंटासाइज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट पता है आज भी ऐसा लगता है कि रोमन को हराने की औकात किसी में नहीं है भाई। एक ही बंदा है जो वो कर सकता है, और वो करता आया है, तो वो एक ही बंदा कर सकता है। अगर रोमन की स्किन के अंदर कोई घुस सकता है, जो रोमन को अच्छे से जानता हो, जो समझता हो कैसे माइंड गेम्स खेलनी है इसके साथ। मतलब जब रोमन स्पीयर लेने आया ना, तो वो बंदा उसे पेडिग्री में बदल के 2 मिनट में रोमन को सुला दे। एक ही बंदा है भाई, और वो है डैडी सेथ रॉलिंस। और भाई सेथ रॉलिंस ही है वो बंदा। मैं तो पता क्या, और वो काफी अच्छा काम किया यार, काफी अच्छा रिजल्ट था। शायद उस टाइम पे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन में कौन मैच एंड करता है इस तरह का, सेथ वर्सेस रोमन का। पर वो काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगर क्लीन हरवा देते सेथ रॉलिंस को तो फिर वो सही बात नहीं रहती। रोमन ने उन्हें हराया नहीं, उन्हें एस्केप कर दिया बस, कि भाई जैसे तैसे ये वाला मैच खत्म हो जाए क्योंकि ये बंदा हरा सकता है मुझे। और तुम ये चीज देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप को सेथ को दिया भी इसलिए क्योंकि वो रोमन से नहीं आ रहा, तो रोमन के सामने कमजोर चैंपियन ना लगे कि वो बड़ी चैंपियनशिप है, ये छोटी चैंपियनशिप है। तो वो बैलेंस्ड है, क्योंकि सबको पता है सेथ रॉलिंस ही वो बंदा है जो कि सच में रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब तो उसूस भी नहीं है उनके साथ, तो सच यार यही चीज मुझे आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई में मिसिंग लगती है ना। जैसे अब तुम देखो, जैसे हम रूथलेस एग्रेशन एरा में देखते थे, तो जैसे जॉन सीना होते थे मोस्ट टाइम चैंपियंस, कुछ महीनों बाद हार के फिर से वही चैंपियन बन जाते थे। तो उन्हें हराने के लिए काफी लोग थे, जैसे इतने हील्स दिखते थे कि भाई जो जॉन सीना को हरा सकते हैं आराम से। जैसे ट्रिपल एच भी थे उस टाइम पे, रैंडी ऑर्टन थे, एज थे, मतलब जहां नजर फिराओगे कोई ना कोई मिल जाएगा कि हाँ भाई इनमें से एक कर देगा। पर रोमन के रेन में मुझे सेथ के अलावा या ड्रू बस 1-2 नाम आते हैं, कोर्डी भी एक नाम है, पर 1-2 को तो हरा चुके हैं, वो सेथ ही बचे। और कोई नाम ऐसा लगता ही नहीं जो कि यार रोमन के लेवल का हो, जो कि उन्हें डिथ्रोन कर सकता हो। मतलब गिने चुने कुछ नाम है, बट पता है ओवर द टाइम मुझे ऐसा लगा ना रेसलमेनिया 40 तक खूब सारे नाम प्रिपेयर हो जाएंगे। उसमें से सबसे बड़ा नाम है गंथर तो आई थिंक 41 तक। हाँ यार वो बंदा कर सकता है ये काम। दैट मैन कुड बी द बिलीवेबल वन, जो कि भाई पर पर्सनली मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, और उन्हें डालना चाहिए वैसे यार रोमन के अगेंस्ट। पर मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल जैसे प्लान्स लेके चल रही है अभी, प्लान्स तो वैसे चेंज हो सकते हैं, रेसलमेनिया 40 काफी दूर है, बट वो चाह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाया जाए गुंथर को। राइट। हाँ पर टू बी ऑनेस्ट, हाँ, और ये चीज अच्छी भी अगर गंथर बनता है, और वो दिख रहा है मुझे। एंड पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लेगेसी है ना इनकी आईसी टाइटल वाली, वो
चलनी चाहिए, रेसलमीनिया के बाद जाके खत्म होनी चाहिए। और मेरे को लगता है रेसलमीनिया 41 के लिए ग्रेटेस्ट रन उनके लिए होना चाहिए। एंड द गाय जो उन्हें डीथ्रोन करे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो होने चाहिए इलीजे ड्रैगनॉफ। दैट गाय इज फकिंग बीस्ट मैन। देखा है तुमने इलीजे ड्रैगनॉफ की फाइटिंग्स वगैरह? तो भाई दैट मैन इतना क्या मैंने नहीं देखा ना भाई। उनकी रेसलिंग स्टाइल देखना, वो बंदा मैं एनएक्सटी से किसी को अच्छा हाँ सुनो, क्या नहीं कैसे हो सकता है कि मान लो अगर रोमन बहुत टाइम तक अभी भी नहीं हारे, ठीक है, तो क्या एनएक्सटी में कोई ऐसा सुपरस्टार है जैसे एक ठीक है वो हो गए जैसे ब्रॉन ब्रेकर टाइप नाम हो, कार्मेलो हीज हो, वैसे कोई पर इतनी जल्दी जैसे आते इतना बड़ा वो नहीं हो सकता। कोई नहीं है भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे कितना ही ग्रेटेस्ट सुपरस्टार निकल के आ जाए, रोमन सेथ रॉलिंस के हैवीवेट चैंपियनशिप तक मैं मान लूंगा, ठीक है। बट अगर बात आती है बिगेस्ट चैंपियन ऑफ दिस एरा या फिर बिगेस्ट चैंपियन इन 50 इयर्स, भाई उसको नहीं हरा सकते यार तुम। उसके लिए तो एक बंदा चाहिए, सीमेंटेड बंदा चाहिए। और तुम्हें एक बात पता है, जो भी चैंपियन बनेगा उसको बहुत गंदी हिट मिलने वाली है। तो मान के चलो कि वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ऑडियंस के सामने जल्दी ओवर हो जाए। तो वो मेरे को भाई सेथ रॉलिंस के अलावा टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं दिख रहा। अभी आगे चलते कोडी रोड्स की तरफ। कोडी रोड्स को मैं अभी भी लाइक करता हूँ, बट उन्हें यार कोडी को वो ना यार ये जॉन सीना बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना यार कि भाई मैं टूटे हुई बाजू से भी लड़ूंगा, वो चीज ना वही तो यार वो चीज जो बहुत ही हीरोइक वाला कैरेक्टर बना देते हैं कि भाई यही हीरो है भाई अपना। अभी तो चलो ठीक है, फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें जहाँ भी जा रहे हो, पर पता है जय एक चीज बताना चाहूंगा, कंटिन्यूअसली ऐसा करते रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है दिक्कत ये है, जॉन सीना एक तो भाई दिखता था कि जॉन सीना में दम होगा। देखो नॉट सेइंग बॉडी जिम वगैरह नहीं कर रहा, बट वो एक हैवीवेट सुपरस्टार था तो वो लगता था। दूसरा जॉन सीना का एक पैटर्न था कि वो पूरे मैच में पिटता था, डोमिनेट होता था, बट एंड में कुछ ना कुछ करके वो जीत जाता था। रेजिलियंसी वाज द पॉइंट। बट कोडी रोड्स को तो भाई आप टर्मिनेटर दिखा रहे हो, एक हाथ से लड़ रहा है, तोड़ रहा है, वो भी किसको भाई? ब्रॉक लेसनर को भाई। हाँ आर यू फकिंग सीरियस? सीन है कुछ टाइम के लिए चीजें ठीक लगती है, पर लोग बाद में पिस ऑफ हो जाते हैं ये सारा देख के, जब ज्यादा होने लग पड़ी है सारी चीजें। जिस तरीके से कोडी एक हाथ से मैन हैंडल कर रहा है, लिटरली मतलब मैन हैंडल इन द सेंस कि भाई उसको मार रहा है, ठीक है, द बीस्ट को आप मार रहे हो, जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी है भाई, लिटरली। मतलब आप जिसने जॉन सीना को समर स्लैम में इस तरह हराया था, मतलब कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था बिल्कुल। हाँ भाई तो मतलब मैं मानता हूँ भाई, ये बात जॉन सीना ने कोट किया था कि जब ब्रॉक लेसनर देता है तो वो देता है। इसका मतलब ये भी नहीं है ना ब्रॉक भैया आप घोड़ा बन जाओ, मतलब हद हो गई भाई। हाँ भाई कुछ भी कर रहे हो भाई आप। वही तो ये बेकार, पता है कुछ भी भाई। हाँ भाई क्या हो गया, आवाज कट गई यार। अब देखो हाँ चलो ब्रॉक वर्सेस कोडी की बात कर लेते। जैसे अभी 2 मैचेस हो गए, एक उन्होंने जीत लिया, एक दूसरे ने जीत लिया, ठीक है। अब लास्ट मैच बचा है, लास्ट मैच के लिए शायद मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सीन वही है कि मुझे पता ही नहीं कि भाई ये मैच हो क्यों रहा है, इतना क्या गुस्सा है, क्यों है दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे से इतने खफा हो गए हुए मतलब ऐसा क्या हुआ है इनके बीच। तो जब रीज़न ही नहीं पता तो फिर किस बात का हमें वो, बस ये कि मैच वाइज ही कर सकते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट ले सकते हैं कि भाई हाँ रेसलिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात ये है कि इसमें हम इन्वेस्टेड भी होते, बट जो रेसलिंग वाइज जो बुकिंग हो रही है वो अपोजिट हो रही है। जहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फुली डोमिनेशन रखनी थी, वहां कोडी रख रहे हैं। अगर कोडी पूरे मैच में पिट रहे होते और एंड में कैसे भी लेवरेज पुल कर लेते तो वो चीज इज गुड। वो ने एक सुपरमैन कैरेक्टर भी दिखाता, वो ने आयरन फाइट भी करता, बट तुम ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करवा रहे हो और फिर ब्रॉक लेसनर विक्ट्री ले रहा है। भाई किमोरा लॉक है वो, जिससे याद है तुम्हें भाई शॉन माइकल का हाथ तोड़ा था, ट्रिपल एच का हाथ तोड़ा था भाई, किस का हाथ तोड़ा था। और एक टाइम पे किमोरा का फियर था भाई, और तुम उस किमोरा को, और लिटरली इन अ रियल कॉम्बैट भी किमोरा कोई सर्वाइव नहीं कर पाता इतना, बिकॉज वो तुम्हारा पूरा हैंड उखाड़ दे। तो कोडी का दिखा रहे हो फ्रैक्चर हैंड, और वो फ्रैक्चर हैंड को मोड़े जा रहा है आधे घंटे तक। भाई मजाक है क्या भाई, मतलब हद कर दी भाई। ऐसा लग रहा है कि कोई भाई यार कोडी ने, मैंने तुमने पता नहीं ध्यान दिया उस टाइम, मैंने देखा उन्होंने सेलिंग भी अच्छी नहीं की। जैसे वो हो गए थे ना, पास आउट हो गए थे, उसके बाद जैसे ही ब्रॉक थोड़ा अपना वो सब करके जीतने के बाद रिंग से बाहर निकले तो वो जाके अनाउंस टेबल के पास खड़े हो गए। तो अब अगर आप पास आउट हो गए तो थोड़ा तो लेटे रहो थोड़ी देर यार, तो उसको सेल तो करो भाई। उस चीज को आप सेल ही नहीं कर रहे, बिल्कुल बेवकूफाना सेल वही ना यार,
अजीब लगा यार मेरे को, बहुत पता है बहुत ज्यादा बेकार सा ये चीज लग रही है हाँ। अभी तक मुझे कि भाई मैं कोडी को हेट नहीं करता, स्टिल बिलीव इन हिम, आई स्टिल लव हिम, हाँ। बट जिस तरीके से आप उन्हें बुक कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि कोई भाई हाँ। इंडियन स्टार प्लस का कोई प्रोड्यूसर है जो बना रहा है भाई, पूरे मैच लिख रहा है इनके, तो बहुत अजीबो गरीब मैच है। हाँ पता नहीं कि भाई मरते मरते भी भाई भाई हाँ। मेरे को भाई पता मेरे को तो एक फेस सुपरस्टार पता सेथ की तरह होना चाहिए, मतलब जब उसे लगे कि भाई नहीं हो सकता तो थोड़ा अपना ध्यान रखे कि हाँ नहीं भाई मैं भाई फेस। अब देखो यार, जब जैसे जॉन सीना को जैसे हम बोल रहे थे कि बिलीवेबल लगते थे जब वो जीतते थे मैचेस, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलती थी। वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग सुपरस्टार्स थे वो WWE के। तो या दी मोस्ट में बोलूँ तब भी कोई गलत नहीं होगा। तो वही चीज आप कोडी के साथ रिपीट कर रहे हो तो फिर यार कोडी के साथ कर सकते हो, बट बात ये बुकिंग तो उसको वैसी दो ना कि वो स्ट्रगल तो दिखाओ उसका जीतने का। तुम तो एक मैच जिता रहे हो भाई, पता है जॉन सीना 3 मैचेस हारता था तब जाके एक जीतता था, वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद पूरे ऑड्स को फाइट कर, वो लगता था वो सेटिस्फाइंग था, दैट वाज रियली सेटिस्फाइंग। और वही ब्यूटी थी WWE के फेसेस की। अब मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम फेस हो ना तो वो एक कर्स है तुम्हारे लिए, पहले ये हील्स के लिए होता था, अब तुम फेस हो तो तुम बहुत ही घटिया करैक्टर। हाँ तो वो चीज बेकार है। हील्स एंजॉय करते हैं यार, हील्स मजे करते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, ये चीज थोड़ी सी पिस करती है भाई। हाँ अच्छा, हाँ इससे एक और बात अब याद आई, उसके बारे में भी काफ़ी लोग बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भाई WWE इंडिया में हो रही है फाइनली। और अभी थोड़ी सी रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसके अकॉर्डिंग सितंबर 9 2023 को होगी शायद। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्या ये एक लाइव इवेंट है या एक प्रीमियम लाइव इवेंट है? और अगर एक प्रीमियम लाइव इवेंट, क्योंकि सैटरडे को हो रहा है ना यार, और सैटरडे को ही होते हैं WWE की प्रीमियम लाइव इवेंट्स, तो समझ नहीं आ रहा अब। यार मुझे लग रहा है कि ये सुपर शोडाउन ही है। एंड इंडिया के अंदर इतना बड़ा लेवरेज पुल करना, एक तो सबसे पहली बात, इंडिया जैसे WWE चाहती है 35,000 की टिकट खरीद के लोग आए, तो वो भाई नहीं कर सकते, इंडियन मासेस नहीं कर सकती। आपको आईपीएल मॉडल पढ़ना पड़ेगा, जो आईपीएल मॉडल जो इंडिया में इतना सक्सेसफुल है, पूरा वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, तो आईपीएल मॉडल को स्टडी करो, उसके बाद आ पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है जो WWE इंडिया की टीम है ना बड़ी भाई, वो तो मैंने देखा भी है, WWE इंडिया की टीम बहुत बेवकूफ़ है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है WWE के पास ना अभी प्रॉपर कोलैबोरेटर्स नहीं है और प्रॉपर टीम नहीं है इंडिया में। नहीं तो भाई जो पोर्टोरिको का शो था ना, उससे बेटर क्राउड यहाँ पे मिलेगी आपको। भाई देखा नहीं है क्या जो कोहली चिल्लाते हैं, फिर भाई जो चैंट्स होती है क्रिकेट में, इंडिया में आता है ना भाई, लाउडेस्ट क्राउड मिलेगी इनको, ये मैं लिख के दे। और क्या WWE के फैंस तो थोड़े ज्यादा ही पागल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं क्रिकेट के नहीं होते, पर क्रिकेट के थोड़े वो भी होते हैं। रेसलिंग फैंस तो पागल ही होते हैं सच में। वो देखते हैं तो ऐसे भाई, और मैं लिटरली अगर इंडिया में रोमन आता है भाई, लोग ना कपड़े फाड़ देंगे अपने। रोमन के इतने गंदे फैन है इधर, इतने खतरनाक फैन बेस है, इतनी टॉक्सिक फैन बेस है, और रोमन को किसी ने छू दिया ना, जैसे वो म्यूजिक हिट होगा ना उनका भाई, ब्रो जो पॉप मिलेगी भाई रोमन की चड्डी फट जाएगी सुन के। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन उससे ये क्या तुम जा रहे हो देखने के लिए, कुछ भी हो रहा है अगर लाइव भाई। देखो मैं बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज हैदराबाद ही बोल रहे हैं कि हैदराबाद ही वो वेन्यू होने वाला है जहाँ पे होगी, ठीक है। 9 सितंबर हैदराबाद बताया जा रहा है। अगर हैदराबाद है तो फिर चाहे PLE भी हो, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत डिस्टेंस है, और फिर ऑफिस है मेरा, बहुत सारे स्टफ है, तो ये चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा अटक जाऊँगा। मैं थोड़ा सा ना मैं सोच रहा था लाइव इवेंट है तब तो कोई चांस ही नहीं है, पर अगर प्रीमियम लाइव इवेंट है तो कम से कम सोच रहा हूँ यार, सोच सकते हैं कि चलो उस टाइम देख लेंगे, जो कि पॉसिबल तो मतलब ऐसा है कि 70-80% पॉसिबल नहीं है फिर भी, बट फिर भी जैसे 20% सोच सकते कि शायद अगर इतनी हाइप देख के, इतना क्राउड देख के, मेरा स्पेशली टिकट का प्राइस देख के, टिकट का प्राइस भी, और दूसरा अगर वो दिल्ली तक हो रहा है ना, दिल्ली बॉम्बे आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ, चाहे वो फिर लाइव इवेंट हो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिल रहा। बट अगर हैदराबाद हो रहा है तो फिर मैं कंसिडर नहीं कर रहा, चाहे वो PLE हो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्मार्टली खेलना है। क्योंकि यार मैं भी हिमाचल में हूँ, तुम भी राजस्थान में हो, यहाँ से जैसे अब जाना है तो दिल्ली से जाना पड़ेगा ना, यहाँ से तो डायरेक्ट मिलता नहीं। और मैं पहले कभी गया भी नहीं हूँ, वो और बड़ा सीन है, तो काफ़ी मुश्किल है। पर
देखेंगे उस टाइम ही लगेगा पता यार, पहले ये तो पता लगेगा हैक होने क्या वाला है। रिवीजन पे 5K करा दो, दोनों वहीं मिलेंगे, फिर हम आपको वहीं से एक पॉडकास्ट होगा, लाइव पॉडकास्ट करा दो यार, करा दो ना भाई। आवाज कट रही है थोड़ी। मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन पॉडकास्ट पे 5000 सब्सक्राइबर करा दो, सितंबर तक हम लोग मिलेंगे उधर फिर लाइव पॉडकास्ट के लिए। सही है ना भाई? कुछ समझ नहीं आया, आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रहा था कि रिवीजन पे 5K सब्सक्राइबर करा दो और फिर हम लोग भाई उधर लाइव पॉडकास्ट करने पहुंच जाएंगे, ठीक है, अगर दिल्ली में हुआ तो। बिल्कुल। और सही बात है। और अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज कर लेते हैं बात, जो कि इस हफ्ते हुई थी आईपीएल, जो कि तुमने देखा नहीं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था। रात को बारिश हो गई, बारिश के बाद 11 बजे 11:30 बजे मैच शुरू हुआ फिर, और स्कोर थोड़ा कम हो गया, ओवर्स भी कम हो गए 5, लेकिन क्या सेक्सी मैच था भाई। लास्ट में धोनी भी आउट हो गए फर्स्ट बॉल पे आते ही, तब तो खतरनाक ही बन गया था कि अब क्या होगा। लास्ट 2 बॉल्स में 10 रन चाहिए थे और जडेजा भाई ने एक 6 लगाया और एक 4 लास्ट बॉल पे, और सीएसके ने जीत लिया आईपीएल 2023। नाइस, बढ़िया भाई। मेरी पर्सनली वैसे मुंबई इंडियंस है फेवरेट, लेकिन सीएसके को मैं सपोर्ट कर रहा था इस टाइम पे। चलो यार, तुम भी कर लो यार, बराबरी कर लो तुम भी मुंबई इंडियंस की। अब मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल जीतती है, अब सीएसके भी 5 बार आईपीएल जीतती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 16 आईपीएल्स में 10 बार तो ये 2 टीम में जीतती हैं, बाकियों को मौका नहीं मिलता है। खतरनाक भाई, ये देख के भाई सुन के अच्छा तो लग रहा है, पर आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन ब्रो। बट ठीक है यार। अच्छा हाँ, मैं अगले के लिए मैं थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ आप सबको। कर देना, रैप अप कर दें नयन, क्योंकि हाँ। आज हमें इनको थोड़ा और भी मटेरियल देना है आज, है ना? तो यार यही था आज का पॉडकास्ट, छोटा पॉडकास्ट नंबर 12। ज़्यादा हमने जो हुआ इस वीक, मेन जो था आईपीएल था, नाइट ऑफ चैंपियंस थी, सब कुछ डिस्कस कर लिया। उसके अलावा तो अभी स्मैकडाउन हुई नहीं है, सिर्फ रॉ का एपिसोड हुआ है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं बात करने के लिए, ठीक है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉन विक लीक हुई और भी छोटी मोटी चीज़ें, पर इतना है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आपके ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया तब अब क्या करें यार, अब क्या देखें, इतना सही था। और भी है, स्पॉटिफाई पे जाके सुनो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे सिर्फ हम दो नहीं है, वहाँ पे आदर्श भी होने वाले, तो और भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी हाँ, कमेंट्स कर देना यार नेक्स्ट। हाँ, हेडफोन भी लगा के रखना। वो वहाँ पे ऐसे वीडियो तो है नहीं कि यूज़ हेडफोन्स का हम डिस्क्लेमर दें, वैसे बोल देंगे अगर बोलना होगा तो। हाँ, बाकी यार कमेंट्स कर देना, ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आपने कमेंट्स किए नहीं थे इतने, मतलब अगर थे भी तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे कि मैं पिक करूँ उनको। नेक्स्ट टाइम के लिए कर देना अच्छे कमेंट्स, ताकि आपका नाम भी फीचर हो जाए यहाँ पे और आपका टॉपिक भी डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट नंबर 12 को। बाकी मिलते हैं स्पॉटिफाई पे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय एंड दिस इज नयन, साइनिंग आउट।